Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shah Group Educational Channel. प्यारा वारो आऊं अमा जी सिंधीअ जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं पंहिंजो क्लास मैट्रिक लाइ पंहिंजो मज़मून सिंधी पढ़ंदासीं। अॼु असांजो लेक्चर नज़म दुआ जे बारे में आहे। ही नज़म दुआ जो ॿियूं लेक्चर आहे ऐं हिन मां असीं पेपर पैटर्न जे मुताबिक़ सभ खां पहिरियों हिसो अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़ंदासीं ऐं हिन खां पोइ हिसो ॿे जेकी मुख़्तसर जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे पढ़ंदासीं ऐं सभ खां आख़िर मां हिसो जीम जेकी बयानिया जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे। प्यारा ॿारो, ही नज़म दुआ जो ॿियूं लेक्चर आहे। पहिरियों लेक्चर मां असीं तव्हांखे कुझु कसीरुल इंतखाबी सवालात, कुझु मुख़्तसर सवाल जवाब ऐं कुझु अशार जी सम्झाईंदी थी ऐं हिन लेक्चर मां असीं पंहिंजो अॻे जो कमु तव्हांखे पढ़ाईंदासीं ऐं सम्झाईंदी। सभ खां पहिरीं हिन लेक्चर जी वज़ाहत असांजे साम्हूं आहे। जैसा कि तव्हां ॼाणियो आहे त हिन नज़म जो शाइर हकीम फ़तह मोहम्मद सेवाणी आहे। प्यारा वारो, शाइर हकीम फ़तह मोहम्मद सेवाणी हिन नज़म मां ख़ुदावंद ताला खां पंहिंजे मज़हब ऐं क़ौम जे लाइ दुआऊं कयूं आहिनि। हू इस्लाम जे कलमे जी शान खे बुलंद ऐं बाला रखण ऐं हिन जी शान खे क़ाइम ऐं दाइम रखण जी दुआ घुरंदी फरमायो आहे। प्यारे बच्चों, शाइर हकीम फ़तह मोहम्मद सेवाणी इस नज़म में अल्लाह ताला से अपने मजहब और कौम के बारे में दुआ कर रहे हैं। वो इस्लाम के कलमे की शान को बुलंद व बाला रखने की और उसकी शान को कायम व दायम रखने की दुआ करते हुए फरमाते हैं ते ए अल्लाह, तू इस्लाम जी शान के कायम रख ऐं सदाई इस्लाम के उरूज नसीब कर ऐं असां सां अहिड़ा इंसान पैदा कर जेके इस्लाम जे पैगाम के आम करण लाइ कोशिशूं करे। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, तू इस्लाम की शान को कायम रख और सदा इस्लाम के उरूज नसीब कर और हम में से ऐसे इंसान पैदा कर जो इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए कोशिशें करें। ऐं तू असांजी कौम के हर दुख दर्द कर्जन ऐं मर्ज़न खां आज़ाद करे सरसब्ज़ ऐं शादाब कर। हू चवे थो ते तू असांजी कौम के हर दुख कर्ज मर्ज यानी कर्ज से बीमारी से आज़ाद कर अल्लाह ताला और उनको सरसब्ज़ व शादाब कर दे, यानी उनके पास से तमाम दुख दर्द दूर हो जाएं। अगर वो कर्जदार हैं तो उनके कर्ज अदा हो जाएं और अगर वो बीमारियों का शिकार हैं तो उनकी बीमारियां खत्म हो जाएं और वो पुरसुकून और मुतमईन हो जाएं। शायद खुदा ताला खां दुआ कंदे मज़ीद फरमायो आहे ते खुदा, तू असांजो वाली ऐं वारिस आहे। असांजो तव्हां खां सवाइ को बना आहे। असांजी कौम ग़रीब ऐं मिस्कीन आहे। तू इन्हनि जो दुख दर्द दूर करे इनके खुशियाँ दे। शायद अल्लाह ताला से दुआ करते हुए मजीद फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, तू ही हमारा वाली और वारिस है और हमारा तेरे सिवा कोई भी दूसरा मददगार नहीं है। हमारी कौम गरीब और मिस्कीन है। तू हम सब के दुख दर्द दूर करके हम सब में खुशियाँ आम कर दे। यानी आप देखें शायर हकीम फ़तह मोहम्मद सेवाणी ने किस तरह की दुआएं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ की है। ये हम में से बच्चों हर एक इंसान की दुआ हो सकती है। आइए हम देखते हैं कि इस लेक्चर में आगे हमारे पास क्या काम है। हिस्सो अलिफ, जैसा कि आप जानते हैं हिस्सा अलिफ हमारा कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें हमारे पास कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात आ रहे हैं।
جو کہ بچوں نظم دعا سے متعلق ہیں، اور اس میں جو ہے شاعر کا تعارف سے متعلق کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ نظم سے متعلق سوالات ہوتے ہیں. تو آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نظم دعا کے پہلے لیکچر میں ہم کچھ کام اس کا آپ کو متعارف کروا چکے ہیں. اب ہمارے سامنے آگے کا کام ہے. ہمارے پاس کثیر الانتخابی نمبر 9 حکیم فتح محمد سیوانی سندھی نثر نظم ڈیش کتاب لکھیا تھا. حکیم فتح محمد سیوانی نے سندھی نثر اور نظم میں ڈیش کتابیں لکھی. اسان جو آپشن ہے الف थोरा, बे घणा, जीम तमाम घणा, दाल चेतराई. तो असान जो सही ऑप्शन छा थींदा? बिल्कुल सही, केतराई, यानी कितनी ही किताबें उन्होंने नस्र और नज़म में लिखी. दही कसीरुल इंतखाबी असांजे साम्हूं आहे. असांजे दीन ईमान के सलामत रख डैश, यानी शायर में कह रहे हैं कि हमारे दीन और ईमान को सलामत रख. असांजो ऑप्शन आहे अलिफ अल्लाह पाक, बे रबे करीम, जीम खुदावंद, दाल रबुल इज़्ज़त. ते असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? प्यारा बारो शाबाश, तव्हां कोशिश कंदा? शाबाश, बिल्कुल सही, खुदावंद, यानी हमारे दीन और इस्लाम को सलामत रख खुदावंद. आइए आगे देखते हैं. यारी कसीरुल इंतखाबी असांजे साम्हूं आहे. असां मां की अॻियनि जहिड़ा डैश कर पैदा, यानी हम में से पहले गुजरे हुए डैश के पैदा होने की शायद दुआ कर रहा है. असांजे साम्हूं असांजो ऑप्शन आहिनि अलिफ ताकतवर इंसान, बे इंसान, जीम अजब इंसान, दाल अजब मुसलमान. ते असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? बिल्कुल सही, अजब इंसान. जुमलो मुकम्मिल थियो. असां मां की अॻियनि जहिड़ा अजब इंसान कर पैदा. बारी कसीरुल इंतखाबी आहे. सजी दुनिया में रख डैश के तू औज ऐं इज्जत सां, यानी तमाम दुनिया में रख डैश के तू उरूज और इज्जत से. किसके रखने की बात कर रहे हैं शायर? असांजो ऑप्शन आहिनि अलिफ इस्लाम, बे मजहब, जीम दीन, दाल मुस्लिम. ते असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? इस्लाम, यानी तमाम दुनिया में इस्लाम को उरूज और इज्जत के साथ रखने की शायर दुआ कर रहे हैं. तेरी कसीरुल इंतखाबी आहे. हमेशा सार दुनिया में झंडो डैश जो झूले, यानी हमेशा दुनिया में किसके झंडे को झूलते रहने की दुआ कर रहे शायर. ऑप्शन आहिनि अलिफ ईमान, बे कलमे, जीम तकवा, दाल इस्लाम. ते असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? इस्लाम. तो शायर जो है इस्लाम के कलमे को झूलते रहने की दुआ कर रहे हैं. चौडी कसीरुल इंतखाबी आहे. असांजी कौम के डैश कर्जन ए मर्जन खां, यानी हमारी कौम को डैश कर कर्ज से और मर्द से. तो शायर यहाँ पर कौन सी दुआ कर रहे हैं, किस चीज की? अलिफ बर्बाद कर, बे दिलशाद कर, जीम खुशहाल कर, ऐं दाल आजाद कर. ते असांजो सही ऑप्शन इनमां कहिड़ा है? आजाद कर, यानी वो हमारी कौम को कर्ज और मर्ज से आजाद करने की दुआ कर रहे हैं. प्यारा बारो, ये असांजो कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात थींदा. असांजे साम्हूं 15 कसीरुल इंतखाबी आहे. खज़ा मां तूं डैश कर ते थियूं सरसब्ज ऐं सरहा, यानी हम लोग इस तरह हो जाएं कि खिज़ा में
جیسے کہ ڈیش ہو جاتا ہے تو سب سرسب اور شاداب ہو جاتے ہیں. اساں جو آپشنز آئیں الف سردی، بے بہاری، جیم گرمی، دال عید. تے اساں جو صحیح آپشن چھا تھیندا بہاری، یعنی خزاں ماتوں بہاری کر. خزاں میں بہار جیسا موسم کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہم سب سرسبز و شاداب ہو جائیں. بچہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کثیر الانتخابی سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کچھ ہم نے آپ کو نظم دعا کے پہلے لیکچر میں بتائے اور کچھ ہم نے یہاں پر آپ کو متعارف کروائے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے حصہ جی میں. بچوں ہم نے حصہ بے آپ کو حل کروایا تھا نظم دعا کے پہلے لیکچر میں، جس میں کچھ سوال جواب تھے آپ کے پاس اور کچھ اشعار کی تشریحات تھی اور کچھ لفظ جملے تھے. یہ اب ہمارا حصہ جی میں ہے آپ کے سامنے. اس میں ہم کچھ اشعار کی تشریحات پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم جو ہے کچھ مرکزی خیال اس نظم کا پڑھیں گے. تو ہمارا حصہ جیم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بیانیہ سوالوں کے جواب پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے 4 اشعار کی تشریحات جو ہے اپنے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. ہمارے پاس اس وقت سامنے شعر نمبر 25 آ رہا ہے. اساں جی قوم سی مسکین، اساں جی قوم سی غمگین، تو تنن جو شال حامی سہی، کری تنن کے تو بھی پرواہ. اب یہاں پر چونکہ حوالہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اس کے باوجود ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہی بیت اساں جی دسی کتاب دی نظم دعا ماوتے ہے اے ہند جو شاعر حکیم فتح محمد سیوانی ہے. سمجھانی مدین شعر ماں حکیم فتح محمد دعا تو گرے تے اے اللہ پاک اساں جی قوم جو وارث تمام کا سوائے کو بنا ہے. اساں جی قوم غمگین ہے تن کرے اساں جی قوم کے جے کڈن کو مشکل وقت اچے تے تو انہن جو حامی تھی جے ہوئی بھی پرواہ تھی وجن. شاعر اپنے شعر میں یہ کہہ رہے ہیں حکیم فتح محمد دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ پاک ہماری قوم کا والی و وارث جو ہے وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہماری قوم جو ہے وہ غمگین ہے یعنی غموں سے دوچار ہے. اس لیے ہماری قوم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو آپ ان کے حامی ہو جائیں اور ان کو ان مشکلوں سے ان غموں سے بے پرواہ کر دیں. تو شاعر دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جب کوئی مشکل آئے تو آپ ہمارے مددگار ہوں وہاں پر تاکہ ہم غموں سے بے پرواہ ہو جائیں. چئی بیت اساں جے ساموں ہے اساں جی قوم کے آزاد کر کرزن اے مرزن کھاں اساں جی قوم کے آباد اے دلشاد کر مولا. اے ہند جی سمجھانی ہے متن والا شعر ماں شاعر حکیم فتح محمد دعا تو گرے تے اے منجا رب پاک اساں جی قوم کے تمام قرضن اے مرزن کھاں آزاد کر. اے اساں جی قوم یعنی مسلمانن کے ترقی اے خوشحالی دے اے دلشاد کر. یعنی بچوں شاعر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر لکھے ہوئے شعر میں شاعر حکیم فتح محمد سیوانی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اے منجا رب پاک یعنی اے میرے پاک رب ہماری قوم کو تمام قرضوں سے اور بیماریوں سے آزاد کر دے اور ہماری قوم کو یعنی مسلمانوں کو دنیا میں ترقی اور خوشحالی دے اور ان کے دلوں کو خوش کر دے. یعنی شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم جو ہے وہ قرض دار ہو گئی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے اس وقت لڑ رہی ہے. تو ہماری قوم کو یعنی مسلمانوں کو آپ جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی دیں اور ان کے دلوں کو خوش کر دیں.
सतीं बैत आहे असांजे साम्हूं। दफ़ा सभु इंतज़ारी कर, परे सभु बेक़रारी कर, फ़िज़ा मां तूं बहारी कर, तेतियूं सरसब्ज़ ऐं सरहा। प्यारा ॿारो, हिंदी सम्झाणी आहे। हिन शेर मां हकीम साहब फरमाए थो ते ए अल्लाह असांजी क़ौम मां बेचैनी, इंतज़ारी ऐं बेक़रारी खे ख़त्म कर, असांजे वतन के सरसब्ज़ ऐं दिलशाद रख। यानी शायर इस शेर में हकीम साहब फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह पाक, हमारी कौम में से बेचैनी को, इंतजार को और बेकरारी को तू खत्म कर दे और हमारे वतन को सरसब्ज रख और हमारे वतन के लोगों को, उनके दिलों को शाद कर दे। यानी शायर ये कह रहे हैं कि हमारी कौम जो है अल्लाह ताला इस वक्त बहुत बेचैन है और वो इंतजार कर रही है कि कोई आए और हमारे हालात को तब्दील कर दे। तो वो बेकरार भी है साथ में, तो अल्लाह ताला तो उनका इंतजार और उनकी बेकरारी खत्म कर दे और हमारे वतन को सरसब्ज और हमारे दिलों को शाद कर दे। प्यारे बच्चों, हमारे पास ये कुछ अशार की तशरीहात थी जो हमने आपको समझाई और अब हमारे सामने है इस नज़म का मरकजी ख्याल। बच्चों, मरकजी ख्याल नज़म का एक अहम हिस्सा होता है जिसमें शायर अपनी मेन बात जो उसने जिस बेस पर नज़म तैयार की होती है वो चीज़ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस नज़म का मरकजी ख्याल है, शायर हिन नज़म जे मरकजी ख्याल मां धनी ताला खां दुआ घुरंदी फरमायो आहे ते ए अल्लाह असांजो रब, तू असांजो रब आहे, तू असांजे दीन ऐं ईमान खे सलामत रख ऐं इस्लाम जे कलमे जी शान के कायम ऐं दाइम रख। शायर बच्चों इस नज़म के मरकजी ख्याल में अल्लाह ताला से दुआ करते हुए ये फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, आप हमारे रब हैं, तो आप हमारे दीन और हमारा जो उस पर ईमान है उसको सलामत रखें और इस्लाम की कलमे की जो एक शान है कि जो भी उसे पढ़ता है वो दीन इस्लाम का पैरोकार हो जाता है, उस शान को आप कायम दायम रखें। तू असां मां अहिड़ा इंसान पैदा कर जेकी दुनिया मां हर जाइ से इस्लाम जे पैगाम खे आम करे ऐं असांजी क़ौम के हर दुख दर्द कर्ज़नि ऐं मर्ज़नि खां आज़ाद करे सरसब्ज ऐं शादाब कर। प्यारे बच्चों, वो मजीद जना दुआ करते हुए आगे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हम में से ऐसे इंसान पैदा करें जो दुनिया में हर जगह इस्लाम के पैगाम को आम करें और हमारी कौम को हर दुख दर्द कर्ज और बीमारियों से आज़ाद करें और सरसब्ज और शादाब कर दें। यानी शायर इस नज़म के मरकजी ख्याल में अल्लाह ताला से दो तीन बातों की वजाहत कर रहे हैं, यानी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हमारे रब हैं और आपसे बढ़कर कोई भी हमारी मुश्किलात को हल करने वाला नहीं है, तो आप हमारे दीन को और ईमान को सलामत रखें और इस्लाम के कलमे की शान को हमेशा के लिए कायम और दायम कर दें और हमने ऐसे लोग पैदा कर जो हम में से पहले गुजर चुके हैं, जिन्होंने पहले इस्लाम के पैगाम को आम किया दुनिया में हर जगह और दुनिया में इस्लाम के मानने वाले पैदा होते रहे और इस्लाम आम होता चला गया। तो हम में से भी आज के दौर में सब जरूरत है ऐसे लोगों की कि आप ऐसे इंसान पैदा करें जो इस्लाम के पैगाम को फिर दोबारा दुनिया में फैलाएं और हमारी कौम जो है उसके तमाम दुख दर्द बीमारियां दूर हो जाएं और अगर वो कर्जदार हैं तो अल्लाह ताला उनको कर्जों से निजात करके देकर उनको बिल्कुल शाद कर दे, खुशहाल कर दे, जैसे कि बहार में हर तरफ सरसब्ज हो जाता है सब कुछ और सब्जा ही सब्जा नजर आता है, तो उनके दिल जो है वो बिल्कुल इस तरह खुश हो जाए। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरीके से नज़म का हमारे काम समझ लिया होगा, तो इंशाल्लाह अब हम अपने अगले लेक्चर में सबक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं
اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے اور آپ کو ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات دے۔